आज के लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर को डिस्कस करना है। सल्फर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 के अंदर मौजूद है। 6 के अंदर मौजूद है सल्फर। किसके नीचे मौजूद है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर ग्रुप नंबर 6 में। ग्रुप नंबर 6 से मुराद है इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। जिस एटम का, जिस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर के आखिरी शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर हाईलाइट है, ये इसका आखिरी शेल है। वैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ये स्कूल वाले फार्मूले से 16 पूरे इलेक्ट्रॉन्स किए हुए हैं। मगर केमिस्ट्री में पूरे एटॉमिक नंबर की बजाय वैलेंस शेल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वैलेंस शेल को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि वैलेंस शेल ही हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब नीचे चलते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन वाली एग्जांपल में। सल्फर में एग्जांपल आती है थायोल की। थायोल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है इसको हम कहते हैं थायोल। SHR कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, जैसे इधर CH3, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। तो थायोल जिसमें RSH, S और H लगा, वो थायोल हो गया। तो अब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? सेम ऑक्सीजन वाले फार्मूले की तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो अब हमें थायोल में हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने ड्रा नहीं की, तो मैं ड्रा करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे ड्रा होती है। ये हो गया सल्फर का 3s। 3s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन को देख के। उसके बाद आ गया 3p, 1 2 3, और ये आ गए 4। 3s आ गया और ऊपर साथ 3p आ गया। 3s और 3p, ये px py pz, ये आ गई सल्फर की स्टेट। ठीक है। अब ये जो थायोल है ये वाली एग्जांपल्स हैं। आर की जगह CH3 भी लग जाए तो एक ही बात है। इस एग्जांपल के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये तो थी सल्फर की ग्राउंड स्टेट। अगर अब सल्फर की एक्साइटेड स्टेट तो आएगी नहीं क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी आएगी? हाइब्रिडाइज स्टेट। अब सल्फर की हाइब्रिडाइज स्टेट लिख रहा हूँ मैं। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है? sp3 है तो चारों को मिला के लिख देना है, s को और p के तीनों को। p के चार, s और p के तीनों जब मिल जाएंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब इसको देखते हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स बन गए। 4 ऑर्बिटल्स में देखो, एक फुल फील्ड ऑर्बिटल है, दूसरा भी फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तीसरा सिंग पार्शियली फील्ड और चौथा पार्शियली फील्ड है। यानी सल्फर 2 बॉन्ड्स बना सकता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ और 2 लोन पेयर उसके ऊपर आएंगे। तो इन चारों का क्या नाम है? sp3 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 और sp3। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं इसके। अब इसमें नजर आ रहा है कि 2 तो लोन पेयर आ जाएंगे सल्फर के ऊपर। तो लोन पेयर अब देखो कौन कौन से लोन पेयर है। मैं इसको ब्लू कलर के साथ हाईलाइट करता हूँ नीचे वाले जो डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर। एक ये वाला लोन पेयर आ गया सल्फर का, एक ये दो दो लोन पेयर हो गए। और बाकी जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो किसके साथ बन गई? एक सिंगल बॉन्ड बन गया आर के साथ और दूसरा सिंगल बॉन्ड बन गया एच के साथ। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम वैसे sp3 होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और एंगल होता है 109.5। मगर इसमें 2 लोन पेयर मौजूद है। लोन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो एंगल है वो 109.5 की बजाय क्या हो जाएगा? कम होके 99.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि सल्फर के पास 2 लोन पेयर है। वैसे पर फिर भी हमने पढ़ा हुआ लोन लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो वो रिपल्शन होगी जिसकी वजह से एंगल कम होके 99.4 डिग्री 4 डिग्री तक आ जाएगा। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब वाई, इधर हम सवाल बना लेते हैं कि वाई बॉन्ड एंगल इन थायोल्स इज रिड्यूस टू 99.4। तो उसका जवाब ये है इधर से लेके इधर तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। थायोज में सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। RSH should be normally 109.5 but actual angle is shrink to less value
दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट। तो असल जो इसका जवाब है वो इधर से स्टार्ट होगा। The lone pair interaction overshadowed to some extent the bond pair repulsion. As a result, the RSH is reduced considerably. यानी जो lone pair repulsion होती है वो bond pair repulsion से ज्यादा होती है, इसलिए इसमें एंगल ज्यादा कम हो जाएगा, 99.4 हो जाएगा। अब वो कह रहा है अगर डाइमेथाइल सल्फाइड ले लें CH3 ट्वाइस S, तो इसके अंदर भी सल्फर की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 ही होगी, क्योंकि अभी मैंने sp3 ड्रा करके बताया है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें सल्फर के पास दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, यानी दो बॉन्ड बना सकते हैं। तो इधर भी सल्फर ने दो ही बॉन्ड बनाई हुई है, तो इस इधर भी सल्फर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, बाकी दो लोन पेयर इसके ऊपर मौजूद आ जाएंगे। उसके बाद है पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग। इसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी। पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग में दो चीजें हमने डिस्कस की थी। हाइब्रिडाइजेशन यानी जो पाई बॉन्ड है वो पी ऑर्बिटल की वजह से और डी ऑर्बिटल की वजह से हो, तो वो आ जाएगी पाई, पी पाई या डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें सल्फर के दो और कंपाउंड्स हैं, उनको डिस्कस किया गया है। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो अब देख लेते हैं। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, पहले इसको डिस्कस करना है, और दूसरे दूसरे नंबर पे फिर हमने डिस्कस करना है डाइमिथाइल सल्फोन, ये वाला कंपाउंड है, इन दोनों को डिस्कस करना है। इन दोनों के अंदर भी याद रखना है सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही मौजूद है सल्फर। अब उसके लिए फिर हम सल्फर की ड्रा करते हैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। सल्फर का एटॉमिक नंबर तो है 16, वो स्कूल स्कूल वाले फार्मूले से जैसे ऊपर ड्रा किया है, मगर उस सारे को ड्रा करने की बजाय अगर हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है वैलेंस शेल इन्वॉल्व होता है, तो ये सल्फर का वैलेंस शेल आ जाएगा। 3s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 3p में चार, छठे ग्रुप में है तो आखिर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। ठीक है, 4p में हो, 2s में, ये 3p हो गया, ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट। फिर सल्फर की आती है हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज में क्या होगा आप देखते हैं। अब जब पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ डाइमेथाइल सल्फोक्साइड ब्लू वाला, ठीक है। अब इसकी जो हाइब्रिडाइज स्टेट है ना, इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट भी आएगी। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट भी आएगी। अब एक्साइटेड स्टेट कैसे आएगी वो देख लेते हैं। एस में इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब पी का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना पेड़ वाला, वो जंप करके आगे किस में चला जाएगा, 3D के अंदर। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, एक चला जाएगा डी के अंदर। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें अब आप देखो सल्फर ने कितनी बॉन्ड बनाई हुई है, दो तो बना ली मिथाइल के साथ और एक बनाई हुई है ऑक्सीजन के साथ। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड तभी बनती हैं जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल अवेलेबल हो। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब याद रखना ऊपर वालों में तो डी इन्वॉल्व नहीं होता, इसके नाम से पता लग रहा है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो इसमें हमने पहली एग्जांपल डिस्कस की डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में क्या चेंज आएगा, जो एक्साइटेड स्टेट आएगी उसमें जो 3D का एक इलेक्ट्रॉन है पहले वाला, 3p का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसने जंप करके चला जाना है 3D के अंदर। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इन तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मिला के लिख देना है। sp3 में अब देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। 1 2 1 2 3। अब सल्फर 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है और एक लोन पेयर है। सल्फर 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है और एक लोन पेयर, अब देख लेते हैं जरा। अब S दो बना ली इसने मिथाइल के साथ और एक सिंगल बना ली ऑक्सीजन के साथ, और जो पाई बॉन्ड बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, डी ऑर्बिटल में जो अनहाइब्रिडाइज रह गया, ये जो ब्लू एरो शो कर रहा है अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में मौजूद है, वो क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। इस तरह हम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को एक्सप्लेन करते हैं। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की तरह ही डाइमिथाइल सल्फोन भी है, उसमें क्या फर्क है, उसमें डी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एस वाला पेड़ भी चला जाएगा और पी वाला पेड़ भी चला जाएगा। ठीक है, एस वाला पेड़ भी चला जाएगा, पी वाला पेड़ भी चला जाएगा। अब डाइमिथाइल सल्फोन को डिस्कस करते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ डाइमिथाइल सल्फोन को।
अब जो डी वाले इलेक्ट्रॉन है मैं उनको ग्रीन से शो कर रहा हूँ ताकि हमें फर्क पता लग जाए। ये मैंने डी के 5 ऑर्बिटल बना दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डाइमेथाइल सल्फोन की बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे रेड के साथ डिस्कस हो रहा है ये वाला, इसको हम डिस्कस करने लगे, ठीक है। अब इसमें क्या होना, डाइमेथाइल सल्फाइन सल्फोन में देखो सल्फर की कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। इससे मुराद है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए और वो पार्शियल फिल्ड होंगे तो 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इससे मुराद है डाइमेथाइल सल्फोन में जितने भी पेड़ है ना, तो वो दोनों जंप कर जाएंगे डी में। ये 3s वाला पेड़ भी का भी एक 3s वाले पेड़ का एक इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएगा ऊपर। अब मैं दिखाता हूँ आपको शो करके। ये थ्री, अब जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पिंक से कलर के साथ, 1 2। अब 3D के अंदर देखो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, कौन कौन से, एक 3s वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो इधर जंप करके आ गया, और एक 3p का पहले वाला था 3px वाला वो इधर जंप करके आ गया, ठीक है। अब 3D में कितने आ गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी अब सल्फर दो पाई बॉन्ड बना सकता है। जो 3D वाले हैं ना ये अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर भी sp3 ही है। अब जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, s और 3p के मिल जाएंगे तो टोटल 4 बन जाएंगे। तो 1 2 3 4, अब सल्फर सार 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है डाइमिथाइल सल्फोन के अंदर, ये देखो दो बन गए CH2 के 3 के साथ और एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ, दूसरी सिंगल दूसरी ऑक्सीजन के साथ, तो चार चार सिंगल बॉन्ड बन गई। और जो दूसरी डबल बॉन्ड है एक एक ऑक्सीजन के साथ, वो कौन बनाएंगे, डबल बॉन्ड हमेशा बनाते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो ये डी वाले जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो डबल बॉन्ड बना देंगे इसके साथ। ये हमने इसमें डिस्कस किया।